Good morning student. Today we take exercise 3.4 है ना, क्लास 11। तो इसमें आज हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें देखिए ये फॉर्मेट दिए गए हैं। ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। यदि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, माने हमें जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है तो ये देखिए, इससे यदि हम कंपेयरिंग करें तो ये टेन थीटा है, ये टेन अल्फा। तो पहली बात तो आपको जब जनरल सॉल्यूशन में इसको चेंज करना है तो पहली स्टेप को आगे फॉलो कीजिए। मतलब ये कि इसको ये तो टेन थीटा माना जाएगा ये प्लेस, और ये वाला प्लेस हमेशा टेन अल्फा माना जाएगा। तो इसको भी टेन फॉर्म में लिख लीजिए, मतलब इसके काटिए। उसके बाद यहाँ देखिए थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा लिखा है, मतलब ये अल्फा है। तो यही अल्फा की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे वही जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो जैसे अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट, टेन एक्स इक्वल टू रूट 3 दिया। तो हमको इसको किस फॉर्म में लिखना है? टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा फॉर्म में लिखना है। इधर की वैल्यू हमेशा ये थीटा रहेगी जो टेन फॉर्म में दिया है, और जो टेन फॉर्म में नहीं दिया है ना, वैल्यू फॉर्म में दिया है, उसको टेन फॉर्म में हम लिखते हैं, वही अल्फा कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम ये रूट 3 को कितना लिख सकते हैं? टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, रूट 3 टेन 60 की वैल्यू। तो इसे हम रेडियन फॉर्म में कितना लिख सकते हैं? टेन एक्स इक्वल टू रेडियन फॉर्म में, हमेशा रेडियन फॉर्म में अब आपको आंसर देना है। तो इसे हम लिख सकते हैं पाई अपान 3 लिख सकते हैं, चाहे हम 1060 लिखें डिग्री फॉर्म में या रेडियन फॉर्म में। ये तो यहाँ पे देखिए इतना कर लिए। तो अब इससे यदि कंपेयरिंग कीजिए तो ये है आपका टेन थीटा और ये है आपका टेन अल्फा, है ना, ये यहाँ से। तो मतलब कि अल्फा के स्थान पे हमारा कितना है? अल्फा के स्थान पे है पाई बाई 3 और थीटा के स्थान में क्या है? एक्स है। तो अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन ले लेंगे। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या है? जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारा क्या है? एक्स है। तो थीटा के स्थान पे हमने एक्स लिख दिया, एन पाई प्लस अल्फा के स्थान पे क्या है? पाई बाई 3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हमें ये जनरल सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन थर्ड सेकंड देख लीजिए। इसमें हम जो टेन का साइन लिखे हैं इतने से ही आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे काट दिया है तो काट को आगे आप 10 में चेंज कर लीजिए, फिर ये जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए। इसी तरह सेक दिया है मान लीजिए, तो उसको सेक को कास में बदल लीजिए, फिर जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए। इसी तरह क्वासिक दिया है मान लीजिए आपको, तो क्वासिक को साइन में आगे चेंज कर लीजिए, फिर साइन का लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको 3 ही आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, है ना। पूरी ले लेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि इन्हीं का अपोजिट होता है। तो हम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अब जैसे काट दिया है तो काट x इक्वल टू माइनस रूट 3 दिया है। तो यदि हम इसे 10 में बदलें तो 10 में क्या लिखेंगे? 10x इक्वल टू, हम इसको 1 अपान रूट 3 लिखेंगे, है ना, इसका अपोजिट। तो काट का अपोजिट हम 10 में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू अपोजिट हो जाती है। तो अब हम इसको 1 बाई रूट 3 किसकी वैल्यू है? 1030 की वैल्यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 1030 माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे इसको माइनस फॉर्म में लिख देते हैं, वो भी बहुत गलत नहीं है, पर हम कोशिश करें कि इसको पॉजिटिव में लिखें। तो हम इसमें क्वाड्रेंट लगा देते हैं, क्योंकि ये माइनस 1030 है। तो 10x इक्वल टू, हम इसको 180 से यदि माइनस कर दें पाई माइनस 30
मतलब कि हम इसे 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 150। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जितना 1030 की वैल्यू है उतना 150 की भी वैल्यू है, क्योंकि वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ। तो अब ये वैल्यू देखिए, माइनस से ये प्लस में बदल गई। तो अब 150 को हम रेडियन फॉर्म में क्या लिखेंगे, 10x इक्वल टू रेडियन फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको 5 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 5 पाई अपॉन 6। सॉल्व करना है तो आप ऐसे करके सॉल्व करके देख सकते हैं कि उतना है कि नहीं, है ना। 6 3 18। ये देखिए, तो 150 को हम चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, तो चूंकि अब हम लोग सब रेडियन फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो रेडियन में लिखना है। तो ये देखिए, ये जनरल सॉल्यूशन वाला। अब 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, यही फार्मूला लग रहा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन है इसका थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये थीटा के स्थान पे है, ये अल्फा के स्थान पे है, बस इसको रख दीजिए। तो थीटा के स्थान पे x हो गया, ये n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 आपका आंसर आ गया। इस तरह से ये जनरल सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी तरह आप सेक का देख लीजिए, है ना। सेक के लिए तो सेक को हम आगे किस में बदल लेंगे, सेक कास का उल्टा होता है, तो कास में इसको ले लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे सेक 2 दिया है जैसे। अब ये तीसरा नंबर है सेक 2 सॉल्यूशन सेक x इक्वल टू 2 दिया है। तो इसको हम 3 ही आइडेंटिटी लिखे हैं, तो सेक कास का अपोजिट होता है, तो हम इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 60 की वैल्यू है, सेक 60 की वैल्यू है यहाँ पे। तो ये सेक 2, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक x इक्वल टू सेक 60। मान लीजिए कंफ्यूज है तो आगे उसी तरह बना लीजिए। तो यहाँ पे अब इसे हम यदि कास में बदलें तो कास में ये 1/2 हो जाएगा। देखिए यहीं पे बदल लिया कीजिए, नहीं कंफ्यूज होंगे। तो इसको यदि हम कास में बदलते हैं तो ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी इस तरह से 1/2। अब ये 60 की वैल्यू है तो ये भी 16 की वैल्यू रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कास x इक्वल टू कास 60। कितना लिख सकते हैं, कास 60। तो अब ये देखिए, यहाँ पे ये रेडियन फॉर्म में यदि इसी को लिखेंगे तो कास x इक्वल टू कास पाई बाई 3 लिखेंगे। तो अब ये इसका जनरल सॉल्यूशन लगा लीजिए। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, प्लस माइनस लगा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू 2n पाई, अल्फा के स्थान पे हमारी ये वैल्यू है और x के स्थान पे ये वैल्यू है, प्लस माइनस पाई बाई 3। तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ये आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसी तरह कौशिक में करना है आपको। तो अब ये वाला चौथा आपसे बन जाना चाहिए। कौशिक को आप निगेटिव में भी लिख सकते हैं, जैसे चलिए बता देते हैं। जैसे भी हम आपको 10 इसका बताए थे तो इसको हम पॉजिटिव में लिखे थे। मान लीजिए नहीं लिखना है, निगेटिव में ही लिखना, तो वो भी आप कम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसको पॉजिटिव बनाए। जनरल सॉल्यूशन में ये साइन दिए रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉसिक 2 कॉसिक x इक्वल टू -2। तो कॉसिक इक्वल टू -2, तो आगे तो इसको साइन में ले लीजिए। तो साइन x इक्वल टू हम -1/2 लिख सकते हैं इसको। अब ये साइन की वैल्यू है, तो ये साइन में कितने की वैल्यू है 1/2, साइन की, तो ये 30 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, 30 की। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू माइनस साइन 30। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 6, है ना।
क्योंकि इस तरह कैसे लिखते हैं, ये आइडेंटिटी तो आप जानते होंगे, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका अब देखिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव में नहीं बदल रहे हैं, आप चाहें तो बदल सकते हैं क्वाड्रेंट लगा के, नहीं बदलना है तो बस इसका जनरल सॉल्यूशन ले लीजिए। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू, ये gn मतलब जनरल सॉल्यूशन है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ध्यान रखिए जनरल सॉल्यूशन आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो है वही होना चाहिए। तो अल्फा के स्थान पे हमारी ये वैल्यू है और x के स्थान पे ये। तो जब आप अल्फा के स्थान पे लिखेंगे तो विथ साइन लेंगे, ओके, माने -π/6 आगे लेंगे। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस π/6। तो आप इस साइन का मल्टीप्लाई यहाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर n लगी हुई है ना, तो हमें ये नहीं पता कि n कितना है। तो ये साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माने माइनस प्लस माइनस, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई माइनस 1 की पावर n π/6। तो यदि आप क्वाड्रेंट नहीं लगाते हैं तो आप माइनस ही रखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके ये चारों क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी हमको इसी तरह करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, आगे तो हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो जो अभी बताए हैं क्वेश्चन वही है आपका। अभी तक आपको इधर वैल्यू दी रहती थी, आप तो देख ही लिए। अब देखिए इस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ थीटा दिया था, अल्फा जिसको बनाते थे तो वो एंगल फॉर्म वैल्यू फॉर्म दिया था, लेकिन इसको आप अल्फा और इसको थीटा इसको अल्फा ना मान लीजिएगा क्योंकि यहाँ वैल्यू तो दिया नहीं है, कास्ट एक्स दिया है, तो ये भी एक्स माना जाएगा, ये भी एक्स माना जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई आगे करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2x माइनस cos 4x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इक्वेशन है ना। तो अब हम इसमें सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में जब तक आप फैक्टराइज नहीं करेंगे या पिछला क्वेश्चन के समान नहीं बनाएंगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसमें फार्मूला आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, cos c माइनस लगा है तो c माइनस cos d, इसकी वैल्यू होती है 2 sin c प्लस d अपान 2 sin d माइनस c अपान 2, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमें इसकी आइडेंटिटी साइन है तो cos फॉर्म में होता है, सॉरी cos। तो ये इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो हम जब इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, नहीं ठीक लिखा था, आइडेंटिटी ठीक थी, 2 sin c प्लस d अपान 2 sin d माइनस c अपान 2, यही आइडेंटिटी होगी, कंफ्यूज हो गए। ये देखिए साइन c माइनस साइन d की आइडेंटिटी होगी, तो मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, c की जगह 2x है और d की जगह 4x है, तो इस फॉर्म में देखिए इनटू फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 sin 2x प्लस 4x अपान 2 sin 4x माइनस 2x अपान 2, d माइनस c है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना, 0 के इक्वल है। तो इसको 2 sin 6x अपान 2 sin 2x अपान 2 इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 3 sin 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0।
अब ये देखिए इनटू फॉर्म में है, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में आ गया, तो हम इन दोनों को जीरो के इक्वल अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये तो 3 इधर चला गया तो मान लीजिए 0 हो गया, इसको हम साइन 3x इंटू साइन x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, अथवा अलग अलग लिखेंगे तो साइन 3x इक्वल टू 0 एंड साइन x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका पिछला क्वेश्चन 1 to 4 बन गया, जो भी बताए थे 1 से 4 तक उस तरह के। तो ये देखिए वैल्यू फॉर्म आ गई, और इसमें ये वैल्यू फॉर्म नहीं थी, इसलिए इसको cos थीटा और अल्फा मत मानिएगा, ये इक्वेशन है। तो अब हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 3x, और साइन इसको हम साइन 0 लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए ये अब आपका थीटा है और ये आपका अल्फा है। इन क्वेश्चनों इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, है ना। साइन फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे हमारा ये वाला थीटा है और ये वाला हमारा अल्फा है। तो थीटा के स्थान पे हम 3x लिखेंगे, n पाई -1 की पावर n 0, तो 0 का इंटू करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 3x n पाई, तो x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसको ले लेते हैं, तो साइन x इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया, ये भी साइन 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन 0 लिख सकते हैं। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो ये थीटा की वैल्यू है और ये अल्फा की वैल्यू है। तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 0, तो ये 0 का इंटू, तो यहाँ तो 0 हो गया, तो x इक्वल टू n पाई। तो ये इस तरह के क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, तो 6 में भी आपको c प्लस डी लगाना पड़ेगा। अब आप कंडीशन अपने से ले सकते हैं, इसके साथ ये ले सकते हैं, या इसको इसके साथ ले सकते हैं, या इसको इसके साथ ले सकते हैं। इसको लेंगे तो c प्लस डी का लगेगा, इसको लेंगे तो c माइनस डी का लगेगा, इसको लेंगे तो भी c माइनस डी का लगेगा। ये आपके ऊपर है कि आप आइडेंटिटी किसको यूज करके, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व कर रहे हैं कि माइनस वाली। आंसर तो वही आना चाहिए। तो अब देखिए क्वेश्चन 6 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो हो गया, हम सीधे प्लस वाली लिए ले रहे हैं, है ना। इतने में हम cos c प्लस d का लगा देंगे, तो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, ये आइडेंटिटी होती है। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्म तो दिया गया है, हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x, c के स्थान पे 3x है और d के स्थान पे x है, तो 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2, ये लिख दिए। बाकी ये बचा है, तो ये माइनस cos 2x आ गया इक्वल टू 0। अब 2 cos 2x अपॉन 4x अपॉन 2 cos 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आया, ये इससे कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन क्या बना? cos 2x
cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 1 बना। अब हम इसमें से फैक्टराइज करना है तो cos 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम cos 2x कॉमन ले लिए तो ये बचा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, तो cos 2x इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब ये दोनों को हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के अनुसार हो गया। तो इसको जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं इसको आगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल टू cos 0 कितने की वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं π/2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। बहुत लोग इसको कॉमन फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 2x, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के स्थान पे π/2 आया, तो ये आपका आंसर। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे हमें x की ही वैल्यू यहाँ x फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो ये 2 का इन दोनों में डिवाइड होगा, या कि इसको आगे आप कॉमन ले लीजिए। तो आप इसमें दोनों कंडीशन माने 2 का डिवाइड करेंगे तो n पाई प्लस माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, यदि कॉमन में लेंगे तो π/4 आगे ऊपर भर आ जाएगा। तो x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस π/4, इस 2 का इनमें डिवाइड हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, और या कि x इक्वल टू कॉमन भी ले सकते हैं, n प्लस माइनस 1/4 पाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसको लेते हैं तो आगे तो इसको सही बना लीजिए, टू cos x बराबर -1 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 cos x इक्वल टू 1, तो cos x इक्वल टू 1/2, तो cos इक्वल टू 1/2 यहाँ पे हम लिए, तो 1/2 कितने की वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/2 जो है cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू cos π/3, है ना, cos 60 की वैल्यू ये। अब इसे यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए, तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के स्थान पे आपको क्लियर है कि ये अब समझ में आ गया होगा, तो थीटा है x 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमको इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ना। अब आगे लेते हैं, 7, 8 भी बताए देते हैं, पर जनरल सॉल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेक फॉर्म में दिया है या कौशिक फॉर्म में दिया है, तो आपको अभी शुरू में बताए थे कि कौशिक में दिया तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, कास में दिया तो सेक में बना लीजिए, काट में दिया है तो 10 में बना लीजिए, तो आपको जनरल सॉल्यूशन भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि 3 ही है, नहीं तो 6 को याद करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सिमिलर टाइप के हो जाते हैं तो फिर इसमें दिक्कत जाती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7, 8 लेते हैं, है ना, आगे तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। तो 9 नंबर तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 के समान है, तो इसको आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 6 आपको कास फॉर्म का बताया है, सेम उसी तरह ये साइन फॉर्म है, इसमें साइन c प्लस डी का फार्मूला आप यूज करेंगे किसी एक पेयर को लेके, फिर फैक्टराइज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को देखिए, क्योंकि अभी कासे कास मिल रहा था, जैसे साइन के साथ कास मिल गया, सेक के साथ 10 मिल गया, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, साइन 2x प्लस कास x इक्वल टू 0,
तो हम यहाँ साइन 2x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा होता है, इसलिए हम 2x के स्थान पे ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए फैक्टराइज मेन इसमें होता है, तो हम cos x कॉमन ले लिए तो 2 साइन x प्लस 1 आया इक्वल टू 0। अब हम cos x इक्वल टू 0 एंड 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको। तो ये अब यहाँ से ये देखिए हमारी आइडेंटिटी, इसको भी और अच्छे से लिख लीजिए, साइन x इक्वल टू -1, तो साइन x इक्वल टू -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, अब ये देखिए साइन 1/2 जो है ये कितने की वैल्यू होती है ना, माइनस से भी नहीं, मतलब आप 1/2 लीजिए फिर क्वाड्रेंट लगा देंगे तो माइनस को हम ऑलरेडी एडजस्ट कर सकते हैं क्वाड्रेंट के अनुसार। तो ये वैल्यू जैसे साइन 30 की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/6। अब हमको पॉजिटिव में आंसर लिखना है तो क्वाड्रेंट यहाँ से लगा लेंगे। तो अब देखिए ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू cos π/2 है ना। अब जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। जो प्लस माइनस लगा रहा था तो माइनस के लिए है तो माइनस ले लेते हैं, प्लस है तो प्लस ले लेते हैं। तो क्योंकि 90 तक की वैल्यू सभी पॉजिटिव होती है तो हम लोग प्लस भर भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे अभी आप देखे होंगे कि प्लस माइनस लिख रहे थे, तो आप सीधी सीधी सी बात है कि 90 तक की जो वैल्यूएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो प्लस साइन लेना चाहिए। ऊपर फिर देखा जाता है कि कौन सी निगेटिव आई कौन सी पॉजिटिव, तो उसके अनुसार लेना चाहिए। तो थीटा, ये थीटा हो गया हमारा और ये अल्फा हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। कॉमन लेना चाहें आप इसको तो इसको आंसर आप लिख सकते हैं 2n प्लस 1 π/2। हम यहाँ पे यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा। जैसे हम यहाँ पे π/2 को निकाल रहे हैं यदि, तो इसमें इसको देखिए यदि कॉमन आप देखेंगे बुक में लेता है तो आगे इसको आगे सॉल्व कर लिया कीजिए इस तरह से, ये एलसीएम फॉर्म में, फिर कॉमन निकालिए नहीं तो गलत हो सकता है। तो इसमें से देखिए अब π/2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 4n प्लस 1 इसको हम π/2 लिख सकते हैं। तो आप अपना आंसर ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। तो अब ये देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन के आगे तो इसको क्वाड्रेंट लगा लीजिए। तो क्वाड्रेंट लगाने के लिए हम निश्चित है पाई से ऐसा क्वाड्रेंट ले जिसमें इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, थर्ड वाला ले सकते हैं पाई प्लस π/6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बात वही होगी, चाहे हम पाई प्लस π/6 की वैल्यू कितनी होगी। यदि हम इसमें ये इसकी जगह हम ये लिख लेते हैं तो मतलब इसकी वैल्यू माइनस साइन π/6 ही होगी, तो हम इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं क्वाड्रेंट ये। तो हम अब इसके स्थान पे साइन x प्लस साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ जो क्वाड्रेंट लगाते हैं तो ये जैसे माइनस आए तो उसको प्लस बनाने के लिए लगा लेते हैं। पर ध्यान रखिए इसको फिर से यहाँ रिपीट नहीं कर दीजिएगा, नहीं फिर क्वेश्चन में इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं साइन 7π/6। अब यहाँ से जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए। जनरल सॉल्यूशन इसका है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो अल्फा ये है आपका, थीटा ये है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 7π/6। आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज ही करना है आगे,
फैक्टराइज फॉर्म में लाने के बाद ही जनरल सॉल्यूशन बनेगा। तो अब देखिए 8 नंबर और देख लीजिए। तो 8 नंबर में हमारे में दिया है सॉल्यूशन नंबर 8 में दिया है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, ये दिया है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो निश्चित है कि इसमें आइडेंटिटी लगेगी, जैसे कि साइन 2x में की आइडेंटिटी लगाए तो कास मिल गया तो कॉमन निकल गया। इसी तरह सेक का तो हम 10th में ही पढ़े हैं, इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, है ना। किस आइडेंटिटी से? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये वैल्यू इधर हो जाएगी, तो हम ये लिख सकते हैं। अब पूरी वैल्यू इधर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। ये 1 से 1 कैंसिल जब इधर ट्रांसफर करेंगे। अब ये कॉमन निकल आया, तो 10 2x कॉमन है, तो 10 2x प्लस 1 बचा यहाँ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के साथ ले लेंगे, तो 10 2x इक्वल टू 0 एंड 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 10 0 की वैल्यू है तो 10 0 0 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 2x इक्वल टू 10 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा के स्थान पे हमारा ये है और अल्फा के स्थान पे ये है, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0। तो 2x इक्वल टू n पाई आया, तो x इक्वल टू n पाई बाई 2 आ गया। अब ये लेते हैं सेकंड इसका 10 2x इक्वल टू माइनस 1, तो 10 2x इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो ये अब इसको भी यदि हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, पाई से माइनस कर लीजिए, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट भी इसमें लगा सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में होगा कि हम क्वाड्रेंट कैसे लगाते हैं, तो आपको 4 क्वाड्रेंट शुरू में बताए थे। तो उन 4 क्वाड्रेंट में आप ये देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ये थर्ड में पॉजिटिव है ना, और फर्स्ट में सभी क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते हैं। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा फोर्थ और सेकंड, मतलब कि आप यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट लगा देंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव ही रहेगी। तो या तो आप इसे पाई से माइनस कीजिए, या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आइडेंटिटी दी है 270 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा लगा दीजिए, वहाँ भी आ जाएगा। तो इसमें हम जो वैल्यू निगेटिव वाली को जो पॉजिटिव रखते हैं, तो आप क्वाड्रेंट नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे साइन की माइनस वैल्यू है और उसको आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं, माने पॉजिटिव मतलब ये कि ये साइन हट जाए, तो साइन का क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो क्लियर है। फिर साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मतलब सेकंड को छोड़ के आप थर्ड फोर्थ लगा दीजिए तो साइन हट जाएगा। इस तरह से आपको चेक कर लेना चाहिए। तो ये आया, तो 10 2x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, एक ही चीज हुई। तो अब हम ये आ गया 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई अपॉन 4। अब हम यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन ले लेते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा
थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। तो अल्फा में हमारा ये है और थीटा में ये है। तो 2x इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई 4। ध्यान रखिएगा जनरल सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो यहाँ x ही होना चाहिए, कोफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए। तो हम x इक्वल टू इस 2 का सब में डिवाइड कर दीजिए, माने 2 यहाँ जाएगा तो सब में जाएगा। तो मतलब कि ये n पाई अपान 2 प्लस 3 पाई अपान 8 लिख सकते हैं। इस तरह से ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आज से आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टूडेंट ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर अब लेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर कौन लेंगे वो बाद में बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको हैव ए नाइस डे।